नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में अब सियासी वोट बैंक बदल रहे हैं। जी हां, अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वोट बैंक किसी खास समुदाय या किसी महागठबंधन को ही जाएगी। जिस तरीके से कल कुडनी का चुनाव प्रतिक्रिया देखा गया, जहां बीजेपी की जीत हुई, उसके बाद ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अब वोट बैंकों में काफ़ी बदलाव दिख रहे हैं। खास करके बिहार में जिस तरीके से पहले के समय से एक समुदाय के लोगों को वोट दी जाती थी, एक जाति को देखकर वोट दी जाती थी, वहीं अब वोट बैंक भी बदल रहे हैं। बिहार में वोट बैंक की सियासत का ट्रेंड बदल रहा है। बड़े दलों या महागठबंधन को समर्पित वोट बैंक में सेंध लग रही है। हाल में हुए चुनाव और उपचुनाव के परिणाम यह संकेत दे रहे हैं कि कुछ साल पहले की तरह अब कोई यह दावा नहीं कर सकता कि खास समुदाय उसका समर्थक है और उसका एक मुश्त वोट उसके या उसके महागठबंधन समर्थक है और उसका एक मुश्त वोट उसे ही या उसके गठबंधन को ही जाएगा। कई जगह बदली हुई परिस्थितियां और उम्मीदवार की परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं। प्रमुख दलों के वोट में सेंधमारी शुरू हो चुकी है। यह बिहार के दोनों गठबंधनों एनडीए और महागठबंधनों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। वहीं अपेक्षाकृत नए और छोटे दलों के हस्तक्षेप से भी परिणाम प्रभावित हो रहे हैं। ये गठबंधन को सबक है कि आगे इन चुनौतियों को कारगर ढंग से निपटाना होगा। गुरुवार को आए कुडनी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे में भी ये देखने को मिला, जहां भाजपा का समर्थक का दावा कर रहा था कि स्वर्ण समाज का वोट उसे ही मिलेगा, लेकिन कुडनी में वीआईपी ने स्वर्ण उम्मीदवार को मैदान में उतारकर तो उसे 10,000 वोट मिले। साफ है कि कुडनी में वीआईपी को भी स्वर्ण की खास जाति से अच्छा खासा वोट मिला है। इस कारण भाजपा के वोटों में कमी आई है। इसी तरह महागठबंधन के समर्थकों का दावा है कि मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त वोट उसे ही मिलेगा। पर कुडनी में ओबीसी की पार्टी एआईएम को मिले 3,206 वोटों से भी महागठबंधन को झटका लगा, जहां एआईएम के कारण यहां मुस्लिम वोट बढ़े। वहीं राजद को सबसे बड़ा झटका गोपालगंज उपचुनाव में लगा था। यहाँ भी एआईएम ने उसके वोट बैंक को सेंध लगाई थी। गत 3 नवंबर पर गोपालगंज विधानसभा के लिए उपचुनाव में एआईएम को 12,214 वोट मिले थे। वहीं गोपालगंज में भाजपा उम्मीदवार ने 1,794 मतों के अंतर से राजद को हराया था। गोपालगंज में एआईएम को वोट की राजद की हार के मुख्य कारण रहे। वहीं गोपालगंज में बसपा उम्मीदवार को 8,894 वोट मिले। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में भी एआईएम को 5 सीटें जीती थी, तो वहीं 24 सीटों पर महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा था। वहीं लोजपा ने भाजपा की सरपस्ती में अकेले चुनाव में उतरने का भ्रम फैला जदयू के नुकसान पहुंचाया था। राजद, कांग्रेस और माले एक साथ थे, वहीं एनडीए और जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी थी। इस तरह वैश्य समाज का वोट आमतौर पर भाजपा के खाते में जाता है, तो गोपालगंज में राजद ने वैश्य समाज के उम्मीदवार दिया तो इसे समाज का वोट का बड़ा हिस्सा उसके खाते में चला गया। बहरहाल बिहार में गठबंधनों ने अपनी सियासी गणित पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहीं बिहार की सियासत अब बदल रही है, जहां वोट बैंक अब किसी एक खास समुदाय को वोट नहीं दे रहे हैं। जहां देखा गया कुडनी में, जहां वीआईपी ने स्वर्ण समाज की वोट 10,000 उसे मिले। इसके साफ तौर पे देखा जा रहा है कि बिहार की सियासत अब बदल रही है। जिस तरीके से अब जाति और धर्म के नाम पर लोग वोट वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वोट बैंक बदल रही है। बिहार की सियासत अब नए तरीके से उठ रही है। वही बिहार में जिस तरीके से सियासत अपने वोट बैंक बदल रहे, जिस तरीके से बिहार में सियासत भी तेजी से बदल रहे हैं। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।